नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीम सिंह मीणा और मैं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आपके सवाल NILP अर्थात नव भारत साक्षरता मिशन कार्यक्रम से संबंधित और उसमें आ रही व्यवहारिक समस्याओं के संबंध में आ रहे थे, तो उन्हीं का समाधान लेकर मैं आज आया हूँ। एक एक करके आपके प्रश्नों को लेंगे और उनका समाधान प्रस्तुत करेंगे। आशा है ये जवाब आपको पसंद आएंगे और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों मोहन मुरारी सिंह जी का, और इन्होंने पूछा है, क्या सर लर्नर को मुखिया बना सकते हैं? तो हाँ मोहन मुरारी सिंह जी, बिल्कुल आप बना सकते हैं। लर्नर को आप मुखिया आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लर्नर मुखिया भी हो सकता है और अदर मेंबर भी हो सकता है। तो आपका सवाल यही है कि मुखिया बना सकते हैं, तो निश्चय ही आप मुखिया लर्नर को आराम से बनाइए। दूसरा सवाल हमसे किया है मंजू वर्मा जी ने। इन्होंने सवाल पूछा है, सर्वे टीचर 59 एज वाला हो सकता है? तो इन्होंने पूछा है कि 59 साल वाला क्या सर्वेयर बन सकता है? तो निश्चय ही मंजू जी, आराम से 59 साल वाला और कोई भी एज का व्यक्ति सर्वेयर बन सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कार्य करने वाला होना चाहिए। हमारे सर्वे का कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी लेने वाला टीचर हो सकता है। वो 59 का हो सकता है, 58 का हो सकता है, या अन्य किसी भी एज का टीचर हो सकता है। आराम से उनको सर्वेयर बनाया जा सकता है। अगला सवाल है कमल किशोर देवरा जी का। इन्होंने पूछा है कि जल्दबाजी में कुछ लोगों का सर्वे भर दिया, उनका नाम लिस्ट से कैसे डिलीट करें? तो कमल किशोर जी, डिलीट का ऑप्शन तो फिलहाल इस ऐप पे नहीं उपलब्ध है, परंतु आप ऐसा कर सकते हैं कि एडिट में जाके और जो आपने एक्स्ट्रा मेंबर्स को जोड़ा है उनको आप नन में कर सकते हैं, NONE अर्थात कोई नहीं। तो न तो वो VT रहेंगे और न ही लर्नर रहेंगे, तो इसमें कहीं कोई आपको समस्या नहीं आएगी। तो वो ऐप पर पड़े रहेंगे, आपकी गिनती में उनको नहीं माना जाएगा। सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल पूछा है तेजाराम जी मीणा ने, और ये कह रहे हैं कि सर मैं CBO सपोर्टरा से बोल रहा हूँ। PO को ऐड करते समय छूटे क्लस्टर को मैंने केवल GP पर ऐड कर दिया, क्लस्टर रह गया जिससे लिस्ट शो नहीं हो रही है। दोबारा क्लस्टर किस प्रकार होगा, अर्थात दोबारा क्लस्टर किस प्रकार ऐड होगा? तो आराम से हो सकता है, आप एडिट में जैसे ही जाएंगे तेजाराम जी, तो पूरा विवरण दोबारा शो होगा और आप ग्राम पंचायत को भी ऐड कर सकते हैं, क्लस्टर को भी ऐड कर सकते हैं और सर्वेयर को भी उसमें ऐड किया जा सकता है। तो एडिट बटन के माध्यम से जो रिकॉर्ड है वो मॉडिफाई किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए और हमसे जुड़े रहें। अगला सवाल है सरोज खिचड़ जी का। इन्होंने पूछा है, सर राधे राधे जी, नील्प ऐप पहले चल रहा था, अब वो नहीं चल रहा है। तो NILP ऐप में कई बार मल्टीपल लॉगिन के चलते नहीं चल पाता है। तो आपको करना क्या है कि जिन्होंने आपको जोड़ा है, आपको अगर सर्वेयर आपके HM ने बनाया तो उनसे रीसेट करवा लें, और अगर PO ने बनाया है तो उनसे आप अपनी ऐप के पासवर्ड या आपकी ID को रीसेट करवा लें। आराम से दोबारा आपका ऐप चलने लग जाएगा। सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है प्रकाश चंद मील का। इन्होंने पूछा है कि सर ग्राम पंचायत या वार्ड यूजर का काम क्या है? तो ग्राम पंचायत और वार्ड यूजर का काम ये रहेगा कि वो अपने अंडर में सर्वेयर जोड़ेंगे और सर्वेयर मुख्य भूमिका सर्वे करके और NILP ऐप पे अपना विवरण चढ़ाएगा। तो ग्राम पंचायत और वार्ड यूजर का कार्य यही है कि वो अपने अंडर में सर्वेयर नियुक्त करेगा और उसकी मॉनिटरिंग करेगा। अगला सवाल पूछा है आरती त्रिपाठी जी ने, और इनका सवाल है, सर ये VT कौन है? VT का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तो VT का फुल फॉर्म है वॉलंटियर टीचर, या जिसको हम कहते हैं स्वयंसेवी शिक्षक। और इसका मुख्य कार्य है, हम जो लर्नर जोड़ रहे हैं, जो ऐसाक्षर लोगों का डाटा ऐप पर अपलोड कर रहे हैं, उनको पढ़ाने वाला VT होता है। और VT के संबंध में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है,
तो वो आप देखकर समझ सकते हैं। वीटी का अर्थ है कि पढ़ाने वाला शिक्षक या स्वयंसेवी शिक्षक, और इसका अनुपात है 10:1 का, अर्थात 10 निरक्षरों पर एक वीटी को हम नियुक्त करेंगे और उनके साथ टैग करेंगे। अगला सवाल पूछा दीनदयाल जी डागुर ने, और इनका सवाल है इसमें उम्र कितने से कितने तक लेनी है और एक परिवार के कितने हस्ताक्षर व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। तो दीनदयाल जी, आपके सवाल का जवाब ये है कि इसमें 15 साल से ऊपर के कितने भी उम्र के व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है। वो ऐसा अक्षर होना चाहिए, निरक्षर होना चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई इसमें सीमा नहीं है। 15 साल से 100 साल तक या ऊपर जो भी उम्र है वहाँ तक जोड़ा जा सकता है, और निरक्षर व्यक्ति उसमें होना चाहिए। मुख्य बात यही है। अगला सवाल पूछा है विनोद जिनगर जी ने। इन्होंने पूछा है कि सर, एक वीटी का मोबाइल नंबर गलत सबमिट हो गया और टैग भी कर दिया है। अब वीटी के मोबाइल नंबर अपडेट करते मदर फादर का नाम मांग रहा है, क्या करें। तो मैं समझ गया आपकी समस्या को। जैसे ही दोबारा हम जोड़ते हैं उस वीटी को या एडिट करते हैं तो मदर फादर का एज ए मेंबर के रूप में उसको लेता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वीटी के मदर और फादर का नाम आप जोड़िए और फिर उनकी कैटेगरी एडिट में जाके वीटी नन या लर्नर कोई भी कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आराम से हो जाएगा। तो एडिट बटन में जाके और सर्च करें पहले इसको और फिर एडिट करें, और एडिट करने के बाद आप इनके मदर और फादर का नाम जोड़ दें और उनको फिर वीटी के रूप में टैग कर दें। कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। और अगला एक बहुत ही प्यारा कमेंट बीरबल कुमार जी ने किया है। इन्होंने लिखा कि श्रीमान, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है। इतनी जानकारी तो ट्रेनिंग में भी नहीं मिलती। डिजिटल एजुकेशन का यही फ़ायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बीरबल कुमार, अध्यापक, लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो बीरबल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना हमें सकारात्मक जवाब दिया है और इतनी हौसला अफजाई की है, वरना कुछ लोग तो मेरे पिछले वीडियो पे गालियां भी निकाल रहे थे। तो वो उनकी सोच थी, अपनी अपनी सोच होती है, और आपने हमारे काम को सराहा और प्रशंसा की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हौसला अफजाई करते रहें। आपके लिखने के लिए धन्यवाद। अगला सवाल बीरबल जी का ही है। इन्होंने पूछा कि श्रीमान, नन का क्या अर्थ है? NONE। तो बीरबल जी, NONE का मतलब है कोई नहीं। नन का मतलब है कोई नहीं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसको हमने ऐप पर अपलोड किया है वो न तो वीटी है अर्थात वॉलंटियर टीचर है, और न ही लर्नर है अर्थात किसी लर्नर के परिवार का सदस्य है। तो उसको हम NONE या नन के रूप में यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अगला सवाल लक्ष्मी लाल रेगर जी का है। इन्होंने पूछा है, जब सर्वर ऐड करते हैं तब स्कूल टेबल में स्कूल ओपन नहीं हो रही है। जब तक स्कूल ओपन नहीं होती तब तक सेव भी नहीं हो रहा, क्या कारण है श्रीमान? तो इसका मुख्य कारण मुझे नज़र आता है कि आपका जो स्कूल है वो राजस्व गांव में नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि जो राजस्व गांव है वही नाम में प्रदर्शित होते हैं। तो अगर आपका राजस्व गांव नहीं है या छोटी ढाणी है या कुछ कम आबादी वाला गांव है तो हो सकता है लिस्ट में नहीं हो, और अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप जोड़ भी नहीं सकते, और वहाँ का सर्वे करने की भी आवश्यकता, अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वे करके दूसरे सर्वेयर जो आपके पड़ोसी सर्वेयर हैं उनको आप ज़रूर दे सकते हैं और वो वहाँ पर अपलोड करेंगे। अगला सवाल पूछा है माधव भील जी ने। माधव जी ने पूछा कि सर, दूसरे स्कूल के टीचर को ऐड करते हैं तो उनकी स्कूल शो नहीं होती है। ये पिछले सवाल का जवाब ही है कि अगर आप का गांव राजस्व गांव नहीं है या बड़ा गांव नहीं है तो उस गांव का नाम या उस स्कूल का नाम नज़र नहीं आएगा। तो जो राजस्व गांव है उसी के स्कूल का नाम नज़र आएगा और उसी को आप ऐड कर सकते हैं। अगर नज़र नहीं आ रहा है तो ऐड नहीं किया जा सकता। सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। अगला सवाल लक्ष्मी नारायण जी ने पूछा है और ये पूछ रहे हैं कि सर जी, निरक्षरों की सूची में किसका वीटी कौन बना है, ये कैसे देखें? वैसे 10 पे 1 वीटी के हिसाब से वीटी बना दी। जी, यही करना था। 10 लर्नर पे 1 वीटी बनाना है, और आप सर्च करके नाम से, मोबाइल नंबर से आप सर्च करके और देख सकते हैं कि किस लर्नर के साथ कौन सा वीटी जुड़ा है। एडिट में जाके और मैनेज पे जाके आप आराम से एडिट सेक्शन में जाकर किसका कौन वीटी आराम से इसको देखा जा सकता है। सर्च करना पड़ेगा आपको।
अगला सवाल पूछा है ज्वाला मीणा जी ने, और इन्होंने पूछा है कि मेरे मोबाइल पर OTP नहीं आया तो मैं क्या करूं। तो ज्वाला जी, अगर OTP नहीं आया है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार OTP मोबाइल पे नहीं आता है या बाद में आता है। आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है उस पर तुरंत ही OTP आ जाता है, तो आप तुरंत ईमेल पर चेक करके अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और आपने अगर सही ईमेल दिया तो निश्चय उस पर पहले या तुरंत ही आ जाता है, और बाद में मोबाइल पे आता है। कई बार मोबाइल पे नहीं भी आता है, तो ईमेल एड्रेस पे आप चेक करें। और फिर इसके बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप मोबाइल नंबर अपने HM से या PO से चेंज करवा कर इसका समाधान कर सकते हैं। सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। अगला सवाल सुनील सारण जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि सर जी, NILP ऐप में लॉगिन करने पर नंबर लगाने के बाद ये दिखा रहा है ओनली सर्वेयर यूजर कैन जनरेट OTP, ये आगे लॉगिन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये आपकी समस्या जायज़ है। अगर आपको आपके PO ने या HM ने सर्वेयर नहीं बनाया तो आप NILP ऐप पे लॉगिन नहीं कर सकते। केवल सर्वेयर ही उस पर कार्य कर सकता है, अन्य कोई भी व्यक्ति उस पर कार्य नहीं कर सकता है। तो आपको सर्वेयर अगर बनाया तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और नहीं बनाया गया तो आप अपने HM या PO से संपर्क करके सर्वेयर बनिए। पहले अपने मोबाइल नंबर ईमेल को रजिस्टर करवाइए और उसके बाद ही आप उस ऐप पे लॉगिन कर पाएंगे। अगला सवाल है प्रशांत सिंह जी का, और इन्होंने पूछा कि क्लस्टर ID मेरी सस्पेंड हो गई है, बार बार ऐसे पर लॉगिन के कारण, इसका उपाय बताएं कि कैसे NILP पर मैं पुनः लॉगिन करूं। तो प्रशांत जी, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिस अधिकारी ने आपको नॉमिनेट किया है या आपको नंबर पर रजिस्टर किया है, उन्हीं से आप संपर्क करें। वो दोबारा एडिट करके आपके जो मोबाइल नंबर हैं या आपकी ID को रीसेट कर देंगे और आप आराम से लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप PO हैं तो आप ब्लॉक लेवल पे संपर्क करें, और अगर आप HM हैं छोटे स्कूल के तो आप अपने PO से संपर्क करें, रीसेट करवाएं अपनी ID को, दोबारा आप आराम से लॉगिन कर पाएंगे। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। सवाल पूछते रहिएगा, मैं इसी प्रकार से जवाब आपके देते रहूँगा। और ज्ञानवर्धक और एजुकेशनल वीडियो मेरे चैनल पर आते रहते हैं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।